हेलो एवरीवन। चलो आ जाओ, हम लोग एडजेक्टिव कर रहे थे और एडजेक्टिव में मैं गोल्डन रूल्स में थी और हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि उनका इस्तेमाल कहाँ होता है और कैसे होता है। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग जहाँ तक कर चुके थे वो मैं आपको दिखा दूँ। हम लोगों ने कर दिया था ये पूरा कंप्लीट, है ना। इसमें हिंदी मिसिंग आ रहा है, क्या हो गया है ये ज़रा देख लो। मिसिंग आ रहा है हिंदी, ठीक है। वैसे मैंने आपको ये एडजेक्टिव चैप्टर में शेयर कर चुकी हूँ। अब आइए हम लोग आते हैं कि अगर मैंने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आपको बता दिया है तो उसका इस्तेमाल कैसे होता है ये ध्यान से देखो। चलो, यस 2024 के स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल है बेटा। और मैंने आपको समझाया है कि अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स लोगे तो आप प्राइस के लिए एलिजिबल हो जाओगे, जो प्राइस केडी लाइव और केडी कैंपस मिलके उन टॉप स्कोरर्स, टॉप रैंकर्स को दे रहा है जो 1 से लेके 100 तक के रैंकर होंगे। राइट, आजा। चलो, सबसे पहले देखो ध्यान से, यहाँ पे शी इज डैश देन आई। देखो आपको सबको दिख रहा है ना प्रॉपर तरीके से, है ना। अब मैं एक एक सेंटेंस में एक एक नियम सिखाते जाऊंगी और आपको उस नियम का सॉल्यूशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ समझना है, ध्यान से सुनना है, क्योंकि सब कुछ नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने कहा था कि कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं जब एक की तुलना दूसरे से करते हैं। बेटा, तुलना पहचानने के लिए ये दैन बहुत अच्छा वर्ड है। ये तुलना करने के लिए दान का इस्तेमाल किया जाता है और ये जो दान है अगर, तो समझ जाना यहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। देखो, एक की तुलना दूसरे से की जा रही है। फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री फास्टर। कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है? THAN। कई बार THEN दिया रहता है, ये ध्यान रखना। शी इज सीनियर, बेटा IOR में जो खत्म होता है उसके साथ टू लगता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन लगता है और जो सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, इनके साथ टू लगता है। अब मैं IOR के साथ टू लगता है और हर कंपैरेटिव डिग्री के साथ डन लगता है। ये चीज पर मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ डन। लेकिन अगर IOR में कोई खत्म हो रहा है, सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, इनके साथ टू लगता है। अब थर्ड में देखो, वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात करूं मैं तो सिर्फ एक की बात कर रही हूं। तो वॉज अ ग्रेट लीडर। बेटा, मुझे पॉजिटिव डिग्री चाहिए, क्यों भाई? एक ही की तो बात कर रही हूं, है ना। दे सर्व्ड द जैसे दिखा, समझ जाना मैक्सिमम टाइम हम अगर देखेंगे द तो समझ जाएंगे सुपरलेटिव डिग्री आएगा। फिर से सुनो ध्यान से, आर्टिकल ए एंड के साथ सामान्यता पॉजिटिव डिग्री, आर्टिकल द के साथ सामान्यता सुपरलेटिव डिग्री, दैन दिखाई दिया तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री, और IOR में खत्म होने वाले एडजेक्टिव्स के बाद टू। यही तो पढ़ाया अभी तक, देखो। राइट, द नेफ्यू इज डैश देन द अंकल। बेटा, यहां पर इस भतीजे की उम्र की तुलना की जा रही है अंकल से और दैन लगा है, तो ओल्ड का कंपैरेटिव डिग्री क्या था? ओल्डर। अब कहोगे मैम हम एल्डर भी तो लगा सकते हैं, यहाँ तो खून का रिश्ता है। बेटा, खून का रिश्ता का नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन, वो भी उम्र का। ठीक है बेटा, गोल्डन रूल्स अभी रहेगा, आपके YouTube में ही रहेगा।
ठीक है। और बेटा स्पोकन इंग्लिश के लिए लर्न इंग्लिश इन 60 डेज ले लेना, छोटे मोटे एग्जाम्स भी निकल जाएंगे और इंग्लिश उसमें बहुत अच्छे से पूरा ट्रांसलेशन से सिखाया है मैंने। ठीक है, चलो आ जाओ। ही इज माई डैश ब्रदर, बेटा भाई खून के रिश्ते में होता है, खून के रिश्ते में हम एल्डर और एल्डेस्ट वर्ड यूज करते हैं। अगर मैं कहूं मेरा बड़ा भाई है, ही इज माई एल्डर ब्रदर, वो मेरा सबसे बड़ा भाई है, ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर। देखो ठीक है, राइट? नहीं बेटा नहीं होगा। अगर दोनों ऑप्शन में हुआ तो आपको दैन हेल्प करेगा। एक लड़के ने पूछा मैम ओल्डर और एल्डर दोनों ऑप्शन में हुआ तो अब बेटा आपको दैन हेल्प करेगा। पता है क्यों? क्योंकि ओल्डर के साथ दैन लगता है और एल्डर और यंगर के साथ टू लगता है। मैं और नहीं चल सकती भाई, दूरी की बात कर रही हूं। आई कैन नॉट वॉक एनी फार्दर, फार का कंपेरेटिव डिग्री फार्दर। और मुझे कोई और ऑर्डर नहीं मिला, मैं कहूंगी भाई कोर्ट से कोई और ऑर्डर तो नहीं मिला। आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर। फर्दर का मतलब होता है बेटा और, एडिशनल, एडिशनल। देखो ठीक है बेटा, कंपल्सरी इंग्लिश के लिए आप कंपल्सरी इंग्लिश का वीओडी लोगे, उसमें स्पोकन फ्री रहता है। चलो समझ में आया? देखो 9 से लेकर अब 16 तक आप देखो और फिर मैं समझाऊंगी। चलो 9 से लेकर 16 तक देखिए, बताओ। अब मैं नेक्स्ट क्लास से चाहूंगी बेटा, जैसे कल तो मैं नहीं हूं, नेक्स्ट क्लास से मैं आपको चाहूंगी कि मैं अब कुछ टेस्ट पेपर्स करा दूं पहले प्री का, और गोल्डन रूल्स उसके बाद फिर चालू रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका प्री बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा वीओडी ले लोगे, अगर आपको जल्दी खत्म करना है तो आप वीओडी ही कोर्स लोगे। ठीक है, लाइफ में तो आराम से पढ़ने के लिए होता है। आई हैव बॉट द डैश इश्यू ऑफ द मैगजीन। बेटा कोई भी मैगजीन का जब कोई आप खरीदते हो, अंक कहते हैं ना, अंक, तो सबसे नया वाला अंक खरीदते हो, है ना? सबसे नया वाला, लेटेस्ट। बेटा स्टेनो वाले निश्चिंत होकर एक बैच ले लो, तुम्हारा तो 100% लड़ेगा। ठीक है, निश्चिंत होके। कोई भी लाइव लेना है तो 42 ले लो, और अगर आपको वीओडी लेना है तो 32 ले लो। चलो, When did you meet him? भाई तुम उससे आखिरी बार कब मिले थे? When did you meet him last? अगर आप कहेंगे हाल फिलहाल कब मिले थे तो बेटा फिर तो लेटली हो जाता है, लेकिन लेट का मुझे एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए। एडवर्ब फॉर्म लगाएंगे तो लेटली होगा, हाल फिलहाल। यहां तो आप पूछोगे भाई आखिरी बार कब मिले थे, क्योंकि लेट का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? लास्ट। राम इज डैश टू श्याम। अभी कहा था ना मैंने कि बेटा ओल्ड का ओल्डर भी होता है और एल्डर भी होता है, लेकिन ये टू बताएगा कि भाई ओल्डर नहीं एल्डर लगाना, यानी यहां पे ये दोनों भाई होंगे या कोई ब्लड रिलेशन होगा। ठीक है, समझ में आया? हु विल बी अवर नेक्स्ट पीएम? हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? देखो नियर का नियरेस्ट होता है, लेकिन आप पूछोगे हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, तो नेक्स्ट पीएम की बात करोगे ना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कोई आपको कहता है भाई मुझे नजदीक वाले हॉस्पिटल में छोड़ दोगे, तो आप हमेशा देखोगे किसी भी घायल को सबसे नजदीक वाले हॉस्पिटल ले जाना चाहते हो। वुड यू ड्रॉप मी एट द है तो नियरेस्ट हॉस्पिटल होगा। ऐसे भी हमने कहा था द के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगता है, देखो है ना, सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में छुड़वाने की बात करोगे ना। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, आई विल कॉल यू लेटर। बाद में बात करती हूं, आई विल कॉल यू लेटर। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, दिस इज द डैश प्राइज। बेटा द बता दिया, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। अब किसका सुपरलेटिव डिग्री चाहिए? देखो तो
किसका सुपरलेटिव डिग्री चाहिए? लिटिल का। 15 से लेकर आप अब 22 तक करिए, 15 से 22 तक। 0 से स्टार्ट करना है बेटा तो स्पोकन लेना। कुछ लोग कहते हैं मैम एक लाइन भी हमको पढ़ के समझ में नहीं आता। बेटा एक भी लाइन पढ़ के समझ में नहीं आता है तो ये स्पोकन की बुक ले लो और इसका वीओडी ले लो, लर्न इंग्लिश इन 60 डेज। 60 वीडियो है इसमें, 30-35 दिन में ख़त्म कर लो। 12th का बैच बेटा, 12th का मैं ग्रामर वगैरह पढ़ाती हूँ बेटा। 12th का लिटरेचर का सिलेबस तो कराऊंगी नहीं मैं। दिस इज द डैश प्राइज। बेटा द है तो सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, और लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? लिटिलेस्ट लिख रहा है, हे भगवान, लीस्ट होगा। लिटिल, लेस, लीस्ट। मैंने पिछले क्लास में कहा था डिग्रीज तो याद कर लो। डिग्रीज भी याद नहीं किया है। द के साथ सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, लिटिल, लेस, लीस्ट। ही इज द डैश मैन ऑफ द विलेज। बेटा विलेज में सबसे बूढ़ा आदमी की बात करोगे ना तो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। आप कहोगे ओल्डर क्यों नहीं लगाया? बेटा कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा रहे हैं, द के साथ सुपरलेटिव डिग्री अभी बताया था आपको, है ना, सुपरलेटिव डिग्री। शी इज द डैश ऑफ द 4 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, तो भाई बहन में सबसे बड़ा, तो शी इज द एल्डेस्ट। भाई बहन में सबसे बड़ा तो शी इज द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी है वो। राइट, समझ में आया? गोल्ड इज मोर प्रेशियस दैन एनी मेटल। बेटा एनी मेटल के अंदर ही तो गोल्ड आ जाता है। आप कहोगे नहीं मैम इस गोल्ड को यहां से हटाना है, इसको बाहर रखेंगे तभी ना मेटल से कंपेयर करेंगे। तो इसका मतलब गोल्ड किसी भी दूसरे मेटल से ज्यादा कीमती है। किसी भी दूसरे मेटल, दूसरे एनी अदर मेटल, बाकी सभी दूसरे मेटल से, ऑल अदर मेटल्स। ऑल के साथ मेटल्स लगा, एनी के साथ मेटल, लेकिन बेटा गोल्ड मेटल में आता है तो गोल्ड का कंपैरिजन बाकी मेटल से होगा ना बेटा। गोल्ड का कंपैरिजन बाकी सभी मेटल से होगा या बाकी किसी मेटल से होगा, अलग करना पड़ेगा, है ना। टीचिंग एग्जाम के लिए बेटा केडी लाइव टीचिंग एक चैनल खोला हमने, और वहां पे टीचर्स इतना मेहनत कर रहे हैं और इतना बढ़िया कंटेंट्स दे रहे हैं, पढ़ के तो देखो केडी लाइव टीचिंग चैनल में। बेटा सिबलिंग्स का मतलब भाई बहन, कजिन मतलब चचेरा, ममेरा, फुफेरा, वो सब भाई वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट आओ, डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। आप कहोगे मैम डायमंड तो मेटल में नहीं आता। डायमंड क्या है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, और मेटल अलग है। तो डायमंड को तो किसी भी मेटल से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। डायमंड को हम किसी भी मेटल से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि डायमंड जो है वो क्या है? डायमंड मेटल नहीं है। डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल एंड ऑल मेटल्स, ठीक है। बेटा अगर कोई पति अपनी पत्नी को घर बुला रहा है सिर्फ ये देखकर कि भाई एक महिला ने अपने पति को धोखा दे दिया, वो देखकर, तब तो मुझे सही कहे तो लोगों के मानसिकता पे हंसी भी आती है और दुख भी होता है। बहुत ये नीचता है किसी एक महिला को देखकर अगर सभी महिला को जनरलाइज किया जा रहा है। तो जो आप कह रहे हो कि पटना में तैयारी करने वाली महिलाओं को घर बुला लिया हस्बैंड ने, आई एम शॉक्ड। RWA। नेक्स्ट आओ, दिस इज अ मोस्ट यूनिक आर्ट ऑफ मेडिवल इंडिया। बेटा अब आते हैं इस तरह के वर्ड में। यूनिक का मतलब होता है एक, यूनी मतलब एक, तो यूनिक का मतलब क्या हुआ? वन ऑफ इट्स काइंड, अपने जैसा सिर्फ एक। अब एक बात बताओ, अपने जैसा सिर्फ एक है तो फिर मोस्ट क्यों लगा रहे हो? अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे, मैं कहूंगी एक्सेलेंट,
तो क्या कोई दूसरा और अच्छा काम करके लाएगा? तो वो और अच्छा काम करके ला ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे नजर में जो काम आपने किया वो एकदम उत्कृष्ट है, उसके बराबर हो सकता है कोई, लेकिन मैं किसी और को मोर एक्सेलेंट नहीं बोल सकती। ट्रायंगुलर, मोर ट्रायंगुलर क्या होगा भाई? 3 कोण वाला ही तो होगा। बेटा CDS के लिए बिल्कुल काफ़ी है, मेरा कोई भी VOD या कोई भी स्पेशल बैच आप ले लो। चलो अब सुनो, अगर मैं कहूं रेक्टेंगुलर, मोर रेक्टेंगुलर कुछ होगा? नहीं। अगर मैं कहूं प्राइम, चीफ, आप चीफ मिनिस्टर सुनते हो, मोर चीफ मिनिस्टर सुनते हो क्या? नहीं, राइट? इसीलिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा, उनमें मोर और मोस्ट नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पॉसिबल ही नहीं है, वो अपने में इकलौता है। अब अपने में इकलौता है ऐसा क्या, कितने वर्ड्स हो सकते हैं? ए यार क्या किए हुए हो तुम? हाँ, हिंदी तो सारा का सारा गड़बड़ करके रख दियो। रुको, अब इसमें कैसे दिखाऊं मैं? कौन सा? ये वाला? अब ये देखो, मैं आपको ऐसे कुछ वर्ड्स दिखा दूं जो आपको एहसास दिलाएगा कि भाई इसका सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव तो हो ही नहीं सकता है। कैसे? ध्यान से सुनना। यूनिक, सबसे अलग हटके, अपने जैसा सिर्फ एक। यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, बेटा पूरे यूनिवर्स में है, तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है? और वही यूनिवर्सल का सिनोनिम देखो बगल में लिखा हुआ है, यूबिक्विटस, है ना? एटर्नल, हमेशा के लिए, तो एवरलास्टिंग का मतलब ही होता है हमेशा के लिए। फॉरएवर भी हमेशा के लिए। अब आप क्या कहोगे, ज्यादा हमेशा के लिए? नहीं ना, ज्यादा हमेशा के लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते, इसीलिए मीनिंग समझो। ठीक है? वॉल्यूम 1 टीचिंग एग्जाम के लिए सफिशिएंट बेटा, उसका VOD ले लो, मोर देन सफिशिएंट। चलो, हमेशा के लिए, खाली, ज्यादा खाली बोलोगे? नहीं भाई, खाली मतलब खाली, ज्यादा खाली क्या होता है? वेकेंट और एम्प्टी, खाली। घातक, फेटल एंड डेडली, घातक होता है फेटल एंड डेडली। फ्री, कहते हैं ना फ्री, मोर फ्री ना बाय, मोर फ्री कुछ नहीं होता, फ्री मतलब खाली, मोर फ्री जैसा कोई वर्ड ही नहीं होगा। परफेक्ट, अल्टीरियर मतलब छिपा हुआ, और जितने शेप है, परपेंडिकुलर, पैरेलल, ट्रायंगुलर, स्पेरिकल, ओवल, इनफाइनाइट। प्राइम, मुख्य। एक्सट्रीम, एक्सेलेंट, अभी कहते हैं वो माइनर है, ये कहते हैं कि ज्यादा माइनर है। माइनर मतलब 18 साल से कम, चाहे वो 10 दिन का ही क्यों ना हो। मेजर, लास्ट, सुप्रीम एंड पैरामाउंट, ये सारे ऐसे वर्ड्स है जिसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? सुप्रीम मतलब सुप्रीम कोर्ट समझते हो ना, मोर सुप्रीम कोर्ट सुने हो क्या? नहीं, तो फिर इनमें मोर और मोस्ट कैसे लगा देंगे? ये खुद ही मीनिंग में कंप्लीट है, तो आपको ये पूरा एडजेक्टिव्स याद रखना पड़ेगा जिनका कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री हो ही नहीं सकता है। अब आओ, जिनका कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगा, पॉजिटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हो सकता है। देखो, लिसन, SSC सीरियल प्रिपरेशन के लिए क्या है यार, जरा ऊपर करो तो, थोड़ा सा और ऊपर करो तो। Will be right for this batch. Killer has some, please tell me, commenting so late. Priyanshu, beta, buy 42 number batch or 43 number batch. If you want live batch. If you want recorded batch, go for 32. चलो देखो, आजा। पूजा करते हो, पंडित जी कहेंगे 10 दिशाएं। कुछ बच्चे कहते हैं, मैं कहती हूँ कि बेटा दिशा कितने होते हैं? तो 4। फिर डांटती हूँ, कहते हैं 8। बेटा 10 दिशा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बेटा मैं एडजेक्टिव पढ़ा रही हूँ, नाउन नहीं।
तो मैं नॉर्थ नहीं नॉर्दर्न बोलूंगी, साउथ नहीं सदर्न बोलूंगी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एडजेक्टिव पढ़ा रही हूं, और नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ ईस्ट के बीच में साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्टर्न, यानी नॉर्थ साउथ से गिनते हैं। एक तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया, अब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्टर्न, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्टर्न एंड साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्टर्न, है ना। ये हो गया 8 दिशाएं। अब है ऊपर एंड नीचे, यानी टॉप एंड बॉटम। ये हो गए 10। टॉप सबसे ऊपर टॉप मोस्ट, सबसे नीचे बॉटम मोस्ट, सबसे नॉर्थ में नॉर्दर्न मोस्ट, सबसे साउथ में सदर्न मोस्ट, यानी कि हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री तो बना दी है। लेकिन अगर कहोगे कंपैरेटिव, तो बेटा कंपैरेटिव नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं मैम टॉपर, भाई टॉपर नाउन है, टॉप करने वाला टॉपर, एडजेक्टिव नहीं है वो। समझ में आया? ये सारे आंसर्स के साथ गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में चले जाओगे, आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, सारा पीडीएफ वहां लोड करते जा रहे हैं। कौन सा बुक पढ़े कि जीडी क्लियर हो जाए? बेटा इंग्लिश की अगर बात करोगे तो आप वॉल्यूम 1 पढ़ लो, जीडी के लिए सफिशिएंट है। और मेरा मानना है कि बेटा फुल कोर्स ले लो केडी लाइफ से, बहुत सस्ते में कोर्स है। दिल्ली पुलिस का और यूपी पुलिस का सब बहुत सस्ता में कोर्स है, आप वहां से खरीद लो। चलो, डायमंडस बेटा जिनको प्रॉब्लम हो रहा है ऐप में नहीं खुल रहा है, तो बेटा एक तो जाके पहले आप ऐप को अपडेट कर लो और इस नंबर में आप व्हाट्सएप करके छोड़ दो, कल आपको कॉल आ जाएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो। डायमंड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल, मैं आपको बता चुकी हूं, इसका भी समझा दिया। अबाउट 21, शी इज फेयरर बट नॉट एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर। क्या कहा? कि वो फेयरर है, गोरी है, लेकिन अपने सिस्टर की तरह ब्यूटीफुल नहीं है। बेटा सबसे पहले आप फेयरर लगा रहे हो तो फेयरर के साथ दैन लगाओगे ना, कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन आता है, पॉजिटिव डिग्री के साथ एस आता है। एस का इस्तेमाल करोगे पॉजिटिव डिग्री के साथ और कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन होगा। अगर आप एक ही वाक्य में एंड से जोड़कर आप 2 एडजेक्टिव को लगाना चाहते हो, यानी 2 वाक्य को जोड़ना चाहते हो, तो पॉजिटिव डिग्री है एस लगाना, कंपैरेटिव डिग्री है तो दैन लगाना। दोनों का इस्तेमाल करना जरूरी होगा। आप सोचोगे हम एक से काम चला लेंगे, तो नहीं होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना, वाइजर एंड सिंसियर। दैन, बेटा दैन से कंपेयर कर रहे हो तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, लगा तो दिया भाई, इसका लगाया आपने, इसका कहाँ है, इसका कंपैरेटिव डिग्री लगाओ, मोर सिंसियर। इसका मतलब कंजंक्शन से जोड़ रहे हो बेटा, तो दोनों एक ही लेवल का जोड़ोगे ना। क्या कहता है कंजंक्शन? पैरलिज्म एक चैप्टर है, कहता है कि भाई मैं जोड़ूंगा तो बराबर वाले को जोड़ूंगा। इसीलिए याद रखना, अगर आप एक कंपैरेटिव को जोड़ रहे हो तो दूसरे कंपैरेटिव से जोड़ोगे। ठीक है, समझ में आया? बेटा हम सारे कोर्सेस में वोकैब क्लोज टेस्ट सब रहता है। वॉल्यूम 1 में वोकैबलरी बहुत है, बहुत करा रही हूँ मैं उसमें वोकैबलरी, नंबर इंक्रीज हो जाए। बेटा अब मैं सोच रही हूँ कि परसों से आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कराऊंगी, बाकी जितने चैप्टर्स बचेंगे वो हम बाद में कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑलमोस्ट सब हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ही इज द यंगेस्ट एंड द मोस्ट टैलेंटेड। कहोगे मैम सभी में से एक को चुना और कहा यंगेस्ट और मोस्ट टैलेंटेड है, ठीक तो है? गलत है। क्यों? आप पढ़े हो किसको? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
उसमें पढ़ाया है मैंने कि एक ही व्यक्ति के लिए बेटा एक ही बार आर्टिकल आएगा, दो दो आर्टिकल एक व्यक्ति के लिए नहीं आता। दो आर्टिकल मतलब दो व्यक्ति, एक ही पर्सन है, एक ही पर्सन है तो एक ही आर्टिकल आएगा। ही इज द यंगेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड ऑफ ऑल द लीडर्स। ठीक है, समझ में आया बेटा? फ्लिपकार्ट में डेकोमार्ट है, केडी पब्लिकेशन अलग है बेटा। चलो नेक्स्ट आओ। और फ्लिपकार्ट नहीं तो डेकोमार्ट, बस यही दोनों से खरीदना, बाकी सब फर्जी बुक बेच रहे हैं। आरीज बेटा देख लो, मुझे नहीं पता, आप उसमें एक बार चेक कर लेना। इट स्मेल्स, सुनो ध्यान से। वर्ब, ये कैसा वर्ब है? ये एक्सेप्शन वाले वर्ब है, इनके साथ एडजेक्टिव आता है। सामान्य वर्ब के साथ एडवर्ब आता है। गुड एडजेक्टिव है और वेल एडवर्ब है। आप कहोगे ये एक्सेप्शन कैसे हुआ? वर्ब की विशेषता तो एडवर्ब बताता है। एडवर्ब जैसे कि स्लो का स्लोली हो जाएगा, है ना, फास्ट का फास्टली तो होता ही नहीं है, फास्ट होता है, क्योंकि मैंने पहले बताया था फास्टली और स्ट्रेटली जैसा कोई वर्ड ही नहीं है, इसीलिए फास्ट लगाएंगे, है ना। लेकिन एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, तो आपने यहाँ एडजेक्टिव कह के क्यों मार्क किया? कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद एडजेक्टिव ही आता है। जैसे आपके पांचों सेंसेस वाले जो वर्ब्स हैं जो अपने आप काम कर लेते हैं, जैसे सीम, लुक, अपीयर आंख कर रहा है, साउंड यानी सुनाई देना, स्मेल नाक, टेस्ट फील, ठीक है, ये सारे हमारी इंद्रियों से रिलेटेड 7 वर्ब्स हैं। उसके बाद उसके अलावा भी कुछ वर्ब्स हैं, जैसे बी, बिकम, प्रूव, गेट, एम, टर्न, ग्रो, ठीक है, और गो भी होता है, जाने के सेंस में नहीं, होने के सेंस में। यानी हमें ऐसे वर्ब्स रट के याद रखने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ ही वर्ब से 17-18 वर्ब से जिनके बाद एडजेक्टिव आता है, वरना वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। तो भाई क्यों ना हम वो सारे एडवर्ब, सारे वर्ब्स रट के याद कर ले जिनके बाद एडजेक्टिव आता है, वो सारे वर्ब्स याद कर ले जिनके बाद एडजेक्टिव आता है। कहाँ गया? यहाँ पे नहीं दिया है वो वाला वर्ब, सारे वर्ब्स। एक सेकेंड, कौन सा है? आ, 24-25। हाँ, इसमें बेटा वो नहीं दिया है, पूरे सारे वर्ब्स जो थे ना वो नहीं दिए, क्योंकि इट इज़ अ वर्ब ऑफ सेंसेशन दिया है। कुछ ऐसे वर्ब से, अच्छा हाँ शुरुआत में तो करा ही दिया आपको, कुछ ऐसे वर्ब से जिनके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, वो वर्ब्स याद रखना। आपको वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है जो एडवर्ब चैप्टर में अलग से दिया है। चलो मैं वो आपको इसमें लिस्ट बना के दे दूंगी, इसका मैं कल आपको इसी के लिस्ट में बना के दे दूंगी, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन में ही मैं इंक्लूड करके आपको कल डाल दूंगी। फाइन, चलो अब आ जाओ वापस, नेक्स्ट आओ। शी रैन कैसे? भाई रैन स्लोली। क्यों? क्योंकि वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। मैं अभी बना के आपको थोड़ी देर में दे दूंगी। शी रैन स्लोली बट आई रैन फास्ट। बेटा फास्टली नहीं होगा, फास्टली नहीं होगा, ठीक है। 2 लाख स्टूडेंट्स होगा, लैक्स नहीं होगा। जब भी नाउन के पहले आप एडजेक्टिव यूज करते हो ना, और एडजेक्टिव के प्लेस पर लाख, करोड़, 1000, 100 जैसे वर्ड्स आ जाए, वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होंगे। जैसे अगर मैं कहूं 500 रुपये तो 500 रुपीस होगा, है ना। 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ पीपल होगा। 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कहते हो, 10 मिलियंस सब्सक्राइबर्स नहीं कहते हो, राइट। इसका मतलब हो गया कि जब आप
लाख, करोड़ वगैरह एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हो नाउन के पहले, तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा। तो फिर कहाँ होगा? होगा लैक्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। जब ऑफ लगाओगे तब होगा, ऐसे केस में नहीं होगा। ठीक है। माई बोथ ब्रदर्स, बेटा यहां पर भी एक है पजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे हो तो भाई बोथ के बाद लगाओ। पजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे हो ऑल के बाद लगाओ। यानी अगर बोथ और ऑल के साथ हमें पजेसिव एडजेक्टिव लगाना है तो बेटा उसके बाद लगाओगे। पजेसिव एडजेक्टिव माई, हिज, हर, वो सब उसके बाद आएगा। ठीक है। ऑल माई बुक्स आर इन द एल्मायरा। देखो बेटा इसको एल्मीरा नहीं कहते, एल्मायरा कहते हैं। एंड ही इज एज हैप्पियर एज यू आर। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आता है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन लगता है। एज और सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आता है। बेटा ये आपको बस उतना ही मैंने कराया है जो गोल्डन रूल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, और ये सारे इसके एक्सप्लेनेशन हैं। इस एक्सप्लेनेशन में मैंने कहा कि आपको मुझे ऐसे एडजेक्टिव्स में यहाँ पर ही दे देती हूँ जो जिनके बाद वर्ब्स ऑफ सेंसेशन हैं, और कौन से एडजेक्टिव्स जिनके बाद क्या आता है, जिनके बाद एडजेक्टिव आता है, कौन से ऐसे वर्ब से, वो मैं यहाँ दे दूंगी। बाकी देखो आपका ये पूरा मैंने एडजेक्टिव चैप्टर खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर से बेटा गोल्डन रूल्स को थोड़ा सा विराम देंगे आपके प्री तक, क्योंकि प्री के बाद भी तो हमें पढ़ाना ही है ना। ठीक है ना, तो थोड़ा सा विराम दूंगी मैं, और मैं चाहती हूं कि तब तक मैं एक काम करती हूं, मैं आपको प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर कुछ सॉल्व करा दूंगी। बेटा एक चीज देख लो ध्यान से, जो मैं आपको बार बार समझा रही हूं। इंग्लिश 2500, पूरा कोर्स 3500। फर्स्ट क्लास टीचर्स और केडी कैंपस के टीचर जहां पे ऑफलाइन में हमें एडमिशन्स बंद करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर। और अभी मैं थोड़े देर के बाद आपका व्हाट्सएप 8860333003 पे जितने व्हाट्सएप आएंगे सबको स्क्रीनशॉट लेके सबको मैं भेज दूंगी कॉलिंग सेक्शन में। इसीलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। बाकी आप याद रखना, केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो सबसे पहले। वहाँ पे बहुत सारी फ्री पीडीएफ्स दे रहे हैं। यूट्यूबर्स नहीं है, हम लोग टीचर्स हैं। पढ़ के देखो, मज़ा आएगा अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो। वरना ऐसे घूमने फिरने वाले, मैडम उस सर के बारे में कुछ बोलिए, उस मैडम के बारे में कुछ बोलिए, है ना, यहीं पर बैठ के रोमांस कर रहे हो, हाय दीपिका कैसी हो, तो बेटा वैसे लोगों के लिए नहीं है ये चैनल। ये चैनल स्टूडेंट्स के लिए। यूट्यूबर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत अच्छा तमाशा दिखाएंगे, डांस ही करने लगेंगे, आपको स्क्रीन पे नाचने लगेंगे। ठीक है, वहाँ जाओ, मज़ा करना है कहीं और, पढ़ना है तो यहाँ पढ़ो। और चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं परसों आपसे मिलूंगी टेस्ट पेपर्स के साथ। अब एग्जाम तक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चलेगा।